Hi guys, how are you? Welcome to English Word with पूजा शर्मा. सो गाइज आज का जो टॉपिक है वो है जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड. जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड मैं दो टॉपिक पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ. पहला टॉपिक था कि जब इंटरव्यूअर्स आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछते हैं तो अपने आप को आप इंट्रोड्यूस कैसे करें इंटरव्यूअर्स के सामने. और दूसरा टॉपिक था जो आप मेजर मिस्टेक्स करते हैं इंटरव्यू देते समय तो उसे आप कैसे अवॉइड करें, है ना. आज जो है वो थर्ड वीडियो बन रहा है जॉब इंटरव्यू पे, जिसका टॉपिक है जब रिक्रूटर से इंटरव्यूअर्स क्या क्वेश्चन पूछते हैं. एक्सप्लेन योर डेली रूटीन. ओके, अब ये होने को तो बहुत सिंपल सा उन्होंने क्वेश्चन पूछा, एक्सप्लेन योर डेली रूटीन, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि ये आपके लाइफ के प्रति जो एटीट्यूड है ना उसे दिखाता है कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किस तरीके से डिसिप्लिन में रख रहे हैं. ओके, दूसरा अपने मेंटली और फिजिकली हेल्थ जो है उसको किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं. इंटरव्यूअर्स ये चेकआउट करना चाहते हैं. तो इस आंसर को देने के लिए आप को कुछ स्टेप्स फॉलो करने चाहिए जिससे बहुत इजीली आप ये आंसर दे सकते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट स्टेप है डिस्क्राइब योर मॉर्निंग रूटीन. ओके, देखिए हमारा जो डे स्टार्ट होता है वो होता ही मॉर्निंग से है, तो सबसे पहले मॉर्निंग रूटीन ही बताना होगा. बट इसमें ये नहीं है कि आपसे इंटरव्यूअर ने पूछा और आप जबकि उठते हैं 7-8 बजे आप 4-5 बजे का बता दें कि इतने बजे पढ़ता हूँ उतने बजे होता हूँ. उनको सब आइडिया लग जाता है कि आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, आपके हाव भाव बता देते हैं. इसलिए आप नॉर्मली कॉन्फिडेंट होकर जितने बजे उठते हैं, जिस तरीके से अपना वर्कआउट करते हैं वही बताइए, बस तरीका सीखिए. फॉर एग्जाम्पल आप 8:30 बजे उठते हैं तो आप किस तरीके से आंसर देंगे वो मैं बताती हूँ मॉर्निंग रूटीन का. ओके, स्टार्ट करते हैं. I am not an early riser. I don't set the alarm clock. But normally I wake up 8:30 a.m. As I like quiet and peace, I drink coffee in silence, which gives me time to mentally plan my daily tasks. Okay? बस आपने इस तरीके से अपना मॉर्निंग रूटीन बता दिया शॉर्ट सेंटेंसेस में, शॉर्ट वर्ड्स में. ओके, अब क्या है इसको हिंदी में क्या है पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जिसको हिंदी में आंसर देना है और या समझ नहीं आ रहा है तो क्या मैंने कहा मैं अर्ली राइजर नहीं हूँ, मैं मतलब बहुत जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, बट ना ही मैं अलार्म क्लॉक सेट करती हूँ, बट नॉर्मली मैं 8:30 बजे तक उठ जाती हूँ. और मुझे मॉर्निंग में शांति पसंद है, इसलिए मैं सबसे पहले कॉफ़ी पीती हूँ साइलेंट में, जिससे मुझे किस चीज़ में हेल्प मिलती है, मेंटली प्लान करने के लिए अपने डेली टास्क को. ओके, आपने ये किया. अब आपको सेकंड स्टेप फॉलो करना है. सेकंड स्टेप है मेंशन योर डेली एक्टिविटी. देखिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि अपनी डेली एक्टिविटी को आप किस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं इंटरव्यूअर्स के सामने. और सबसे बड़ी बात ध्यान रखने की, डेली एक्टिविटी सीधे वर्क डे वाली नहीं बताएंगे, आप वर्क डे से पहले की बताएंगे पहले, क्योंकि वो आपकी पर्सनल हैबिट्स को इंडिकेट करेंगे कि आपकी हैबिट किस तरीके की हैं. ओके, और इसके लिए जो एग्जाम्पल है वो भी मैं शॉर्ट में एक बता देती हूँ. ठीक है, आपने क्या किया, प्लान बना लिया, टास्क बना लिया, क्या क्या पूरे दिन में करना है. आफ्टर दैट आई मेक माई बेड, क्लीन माई रूम, take a shower, worship my God, and then have breakfast. After breakfast, I check my messages and emails if any immediate attention. If anything required immediate attention. Okay, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था. हाँ, अब देखिए इसका पहले मैं आंसर हिंदी में बताऊंगी और फिर क्यों लास्ट वाली लाइन लिखी है वो बताऊंगी. हिंदी में है कि मैंने टास्क बना लिया अपना, उसके बाद मैं सबसे पहले अपना बेड व्यवस्थित करती हूँ, उसके बाद मैं अपने रूम को सही करती हूँ, उसके बाद मैं शावर लेती हूँ, भगवान की पूजा करती हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करती हूँ. ब्रेकफास्ट के बाद मैं अपने मैसेजेस और ईमेल को चेक करती हूँ, लेकिन किस लिए कि कोई इमीडिएट अटेंशन तो रिक्वायर्ड नहीं है कि कहीं किसी को कोई मेरी इमीडिएट मदद की ज़रूरत हो. अब ये
लाइन क्यों कही गई है, मेन चीज़ ये मैं बताना चाह रही हूँ। कहीं आप कहीं चेक कर रहे हो, मैसेज कर रहा हूँ, स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ इंस्टा वगैरह, तो भाई सुबह का टाइम इस सब चीज़ों के लिए नहीं है। अब आप क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद आपका वर्क डे स्टार्ट होने वाला है। इस समय आप स्क्रॉलिंग वगैरह और ज़बरदस्ती का मैसेजेस वगैरह नहीं देख सकते हैं, इसलिए आपको एक लाइन बोल रही है कि मैं जो ये चेक कर रहा हूँ इसलिए कि किसी को मेरी इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत तो नहीं है। ओके, हो गया ना पातुला। अब आ गया थर्ड स्टेप, डिस्क्राइब योर एवरेज डे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस आंसर का, बिकॉज क्या होता है ना, ज़्यादातर समय वर्क डे ही होता है और ये आपके लाइफ के या तो वर्क पॉइंट को या स्टडी पॉइंट को इंडिकेट करता है कि आप किस तरीके का आपका एटीट्यूड है अपने वर्क के प्रति या फिर अपने स्टडी के प्रति। ओके, अब इसका आंसर देने के लिए बाय द वे आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर इस समय जिस समय हम जॉब इंटरव्यू वगैरह देते हैं तो हम स्टडी ही कर रहे होते हैं, कॉलेज वगैरह जा रहे होते हैं। तो उस आंसर को हम किस तरीके से देंगे जरा सा मैं वो आपको बताती हूँ। ओके, माई क्लासेज यूजुअली स्टार्ट एट 11 AM. I take the metro to college. On the journey, I catch up on the news or I read the requirement study material. My classes end at 5:30 p.m. with the lunch from 2 p.m. to 2:30 p.m. Okay, I remain attentive to my lectures. I attend and note down all important points. ठीक है, यहाँ तक आपने बोला। पहले इसको बताते हैं फिर लंच का बताते हैं। तो आपने क्या बोला कि मेरे जो क्लासेस हैं वो यूजुअली 11 AM तक स्टार्ट होती है। तो मैं क्या करता हूँ, मेट्रो से जाता हूँ और जो जर्नी टाइम होते हैं उसको भी किस तरीके से यूटिलाइज करता हूँ, या तो मैं न्यूज़ वगैरह देखता हूँ, करंट अफेयर्स चेक करता हूँ, है ना, या फिर मैं स्टडी करता हूँ, जो रिक्वायर्ड है स्टडी मटेरियल उसको मैं रीड करता हूँ। ओके, सॉरी। और मेरे जो क्लासेस हैं 5:30 PM तक चलती हैं और 2 बजे से 2:30 बजे तक लंच होता है। आपने ये भी सब बता दिया, उनको डिस्क्राइब कर दिया, और साथ में आपने ये भी बताया कि आप अटेंटिव रहते हैं अपने लेक्चर्स में और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको नोट डाउन करते हैं, अटेंड करते हैं। ठीक है, यहाँ तक का हो गया, जिससे आपका पता चल रहा है कि आप बहुत ही सिंसियर हैं अपनी स्टडी के लिए। ओके, अब खाली वो ही ज़रूरी नहीं है कॉलेज में कि आप खाली स्टडी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना और भी सब, क्योंकि ये ही नहीं है कि आप खाली स्टडी कर रहे हैं कॉलेज में, आपका पूरा ओवरऑल कैसी एक्टिविटी है आपकी वो भी इंटरव्यूअर्स देखना चाहते हैं। तो अब आप लंच के टाइम का बताते हैं। ओके, ड्यूरिंग लंच आई चैट विद माई फ्रेंड्स एंड वी ईट टुगेदर विच गिव्स me a much needed break and fulfills my daily quota of social interaction. Okay, I feel rejuvenated and happy after my day at college. Okay, आप देखिए इस पॉइंट को समझिए, ये है वही आपके जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं अपना एवरेज डे, उसी में है। अब आपने क्या कहा कि जब आप लंच करते हैं ना, तो लंच करते समय आप अपने दोस्तों से चैट करते हैं, साथ में मिलके खाना खाते हैं और आपको अच्छा खासा ब्रेक मिल जाता है और आपके जो डेली कोटा होता है किसका, सोशल इंटरेक्शन का, वो पूरा हो जाता है। वो कैसे, क्योंकि जब दोस्त लोग आपस में बात करते हैं, कोई मतलब कुछ अपने बारे में बता रहा है सामाजिक, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो सोशल इंटरेक्शन का आपका डेली कोटा फुलफिल हो जाता है उस समय। और आपने साथ साथ ये भी बता दिया कि आपको कॉलेज में अच्छा लगता है, मतलब आप खुश रहते हैं, रेजुवेनेटेड रहते हैं कॉलेज के मतलब डे टाइम पे, है ना। तो कितना अच्छा है कि मतलब आपको इंटरेस्टिंग लगती है स्टडी करना और उससे आप स्टडी तो करते ही करते हैं, साथ में अपना सोशल इंटरेक्शन भी करते हैं। ओके, ये पॉइंट इसमें आपने बताया। अब आया फोर्थ स्टेप, टॉक अबाउट योर हॉबीज़। देखिए, आपने अपने मॉर्निंग
रूटीन बताया आपने, उस समय की डेली एक्टिविटीज़ बताई वर्क डे से पहले की, आपका एवरेज डे जो बिता लिया वो आपने बता दिया, लेकिन आपकी हॉबीज़ क्या हैं वो भी देखना जरूरी है, क्योंकि वो आपके पर्सनैलिटी को हाईलाइट करती हैं। ओके, ये भी दिखाती है कि आप सिर्फ स्टडी और वर्क के चक्कर में ही नहीं लगे हुए हैं, आप अपने आप को कितने प्रायोरिटी देते हैं वो भी तो देखना ज़रूरी है, कि अपने आप को भी तो समय देना ज़रूरी है हमें, है ना। तो उसके लिए अपनी हॉबीज़ को बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। बाय द वे, आप गिटार क्लास में जाते हैं उसके बाद, है ना, तो आप किस तरीके से उसको डिस्क्राइब करेंगे। ओके, आई ग्रैब सम फूड ऑन द वे फ्रॉम बैक टू माई कॉलेज। ओके, एंड गो स्ट्रेट टू माई गिटार लेसन्स। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं? सीधे पहले आप कॉलेज से निकले, आपने कुछ फिर से खाया, क्योंकि वो लंच में खाया था, उसके बाद आपको भूख तो लगेगी ही ऑब्वियसली, आप कुछ खाते हैं और उसके बाद आप सीधे चले जाते हैं अपने गिटार लेसन के लिए। ओके, फोकसिंग ऑन द गिटार्स ट्यून बीइंग मी इनर पीस। जो गिटार की ट्यून होती है उसमें फोकस करने से मुझे एक आंतरिक खुशी मिलती है, आंतरिक शांति मिलती है। तो ये भी आपने बताया कि आप गिटार क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि आप तो स्टडी कर रहे हैं, तो आपको गिटारिस्ट तो बनना नहीं है, बट फिर आप गिटार क्यों सीख रहे हैं, आपकी हॉबी क्यों है? क्योंकि आपको गिटार की जो ट्यून्स हैं उन्हें सुनकर एक इनर पीस मिलता है, और इनर पीस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यानी आप अपने आप को भी प्रायोरिटी देते हैं, अपने लिए भी समय निकालते हैं। ओके, ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप। अब आगे आपका फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप है डिस्क्राइब योर इवनिंग्स, क्योंकि अब इवनिंग आ गई। ठीक है, अब देखिए आपका लगभग पूरा वर्क डे, वर्क शेड्यूल इस समय तक फिनिश हो चुका होता है, इवनिंग आने तक। ठीक है, अब जो आपका खाली समय है उसका आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं और उससे आप किस तरीके से बेनिफिट लेते हैं, ये इंटरव्यूअर्स जानना चाहते हैं। ओके, तो अब उसके लिए क्या है, आप बाय द वे आप कह सकते हैं कि आप घर जाने के बाद अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, सिबलिंग के साथ प्ले करते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें बता सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैं उसका थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि इस पॉइंट को आपको किस तरीके से बताना है। ऑन रिटर्निंग होम आई स्पेंड टाइम विद माई पेरेंट्स एंड प्ले विद माई सिबलिंग्स। I also helped out in kitchen and do any other necessary household tasks. ये भी बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या है, आप आए, आपने कहा कि आने के बाद मैं अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है कि भाई पूरे दिन भर में पेरेंट्स से आप टाइम स्पेंड ज़्यादा नहीं कर पाए। सुबह सुबह नाश्ते के समय में जल्दी जल्दी वैसे ही रहती है, उस समय कहाँ बात हो, तो अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना भी ज़रूरी है। उसके बाद अपने जो सिबलिंग्स हैं, जो भाई बहन वगैरह हैं, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना जरूरी है, तो आपने उनके साथ खेले। उसके अलावा आपने किचन में भी हेल्प करी, है ना, और जो भी नेसेसरी हाउस होल्ड टास्क हैं, घर के और टास्क हैं, उनको भी आपने किया, है ना। क्योंकि इससे क्या पता चलता है कि आप अपने खाली टाइम पे अपने घर वालों के लिए भी और अपना कुछ और सीखने के लिए भी वक्त देते हैं। ओके, ये हो गया। अब क्या है, उसके अलावा आप क्या करते हैं घर पे? आई रीड फॉर एन आवर बिफोर डिनर विच इज़ माई ओल्ड हैबिट। ओके, ये तो हो गया डिनर से पहले। आफ्टर वी फिनिश डिनर, एक टाइम आपने बता दिया, आफ्टर वी फिनिश डिनर एट 10:30 PM। ओके, आई मे स्टडी और आई मे वॉच अ मूवी। ठीक है, अब आपने क्या किया, पहले आपने खेल लिया, स्पेंड कर लिया टाइम, हाउस होल्ड टास्क नेसेसरी जो हैं उनको आपने समय दिया, किचन के काम में समय दिया। अब उसके बाद आपने क्या किया, डिनर से पहले आपकी रीडिंग की एक पुरानी हैबिट है, 1 घंटे आप पढ़ते हैं, वो आपने बताई। उसके बाद डिनर आप किस टाइम तक फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि आपका टाइमिंग शेड्यूल क्या है, ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का, कि आप एक ढंग का रूटीन फॉलो कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल, हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये भी तो देखा जाता है ना। तो इसलिए आपने टाइमिंग बताया। और उसके बाद
आपको थोड़ा सा अपने लिए सुकून भी तो चाहिए, तो उसमें आप क्या कर रहे हैं, या तो आप पढ़ाई करते हैं थोड़ा और जो समय बचता है, या फिर कभी कभी आप मूवी देखते हैं। ये आपका स्टेप यहाँ पे पूरा हो गया। अब आपका लास्ट 6th स्टेप, डिस्कस योर नाइट रूटीन। जैसे आपने अपनी मॉर्निंग रूटीन बताया था, एकदम से उठते हैं चुस्त फुर्त, उस समय आप क्या करते हैं, अब नाइट होते होते तक आप बिल्कुल थक चुके होते हैं, इतने सब काम करके, अपने लिए भी, हॉबीज़ भी, वर्क डे, मतलब हर चीज़ करते करते इस समय थक चुके होते हैं। तो इस समय आप क्या होते हैं, रेडी हो रहे होते हैं बेड पे जाने के लिए। तो इस समय के लिए आप क्या बता सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं आप म्यूज़िक सुनते हैं इस समय में, या कूल शावर लेते हैं, है ना, या किसी की राइटिंग की हैबिट है, थोड़ी बहुत देर राइटिंग करते हैं, इस टाइप से आप कुछ भी अपना कह सकते हैं। मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ म्यूज़िक वाला, ठीक है। एट नाइट आई राइट माई डेली जर्नल, वॉश माई फेस and put on some natural sounds which help me go to sleep. I am usually asleep by 12:30 AM. ओके, अब देखिए ये जो आपने पॉइंट बताया, इसमें क्या चीज़ थी कि रात हुई, उसके बाद आपने पहले अपना डेली जर्नल लिखा कि पूरे दिन भर में आपने क्या किया, वो किससे कि जिससे आपको एक पता चलता है कि आपने क्या क्या करना था, कितना काम कर लिया, कितना आपका रह गया, ठीक है। वो आपको एक तो आइडिया आ जाएगा। तो ये अच्छी हैबिट है डेली जर्नल लिखने की। फिर पूरे दिन भर के थके मांदे, डस्ट वगैरह लगी हुई, तो अपने फेस को आपने वॉश किया, जो कि बहुत ज़रूरी है। ओके, उसके बाद आप सोने के लिए बेड पे लेट गए और एक लाइट म्यूज़िक जिससे आपको स्लीप अच्छी आ जाए, उसको आपने चलाया, ठीक है। और एक टाइम पीरियड भी बना लिया। ये नहीं कि पता चले आप ठीक है सब काम करने के बाद भी 1:30 बजे तक, 2:30 बजे तक, 3 बजे तक, कितने भी बजे तक जगे हुए हैं, उससे आपका नेक्स्ट डे जो है पूरा इफेक्टेड होगा। साथ में आप नींद में रहेंगे तो पूरा सब शेड्यूल आपका बिगड़ जाएगा। तो एक टाइमिंग भी आपको सेट करनी है कि जैसे उठते आप 8:30 बजे तक है, तो सो गए आप 12:30 बजे करीब तक, मैं लगभग सो जाता हूँ। अब क्या हो गया, आपने एक पूरा डेली रूटीन अपना जो है, जैसे आपका डेली रूटीन आप फॉलो करते हैं कितने अच्छे तरीके से 6 स्टेप में, और एक एक पॉइंट वाइज कि इंटरव्यूअर आपके इस आंसर को अच्छे से अच्छे मार्क्स देगा ही देगा। कहीं से कहीं तक आपसे ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेटिस्फाइड ना हो आपके इस क्वेश्चन से। ओके, तो अगर आपको अच्छा लगा जानकारी मेरी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।